हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक और मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या चल रहा है, चलिए आपको बताते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। Realme GT6 मार्केट में धमाकेदार एंट्री को तैयार, आपको बताएंगे किस दिन लॉन्च हो रहा है फोन। 10,000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Redmi का एक डिवाइस, मिलते हैं कई सारे खास फीचर्स। क्या होगा ये डिवाइस, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। गेमर्स के लिए जल्द लॉन्च होगा एक अनोखा डिवाइस और बहुत कम कीमत में होगा लॉन्च। कौन सा है ये डिवाइस, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि अगर 80% से ज्यादा आपका आईफोन चार्ज नहीं हो रहा है तो क्या हो सकती है उसकी वजह। चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। बीते हफ्ते Realme के वाइस प्रेसिडेंट चेज जू ने Realme GT6 को टीज करते हुए फोन लॉन्च करके हिंट दिया था। अब इसी कड़ी में ब्रांड ने फोन की ग्लोबल लॉन्च इवेंट डेट को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। Realme GT6 को कंपनी भारत में भी लॉन्च कर रही है। Realme GT6 को कंपनी 20 जून को ला रही है। Realme GT6 फोन को कंपनी इटली, इंडोनेशिया, स्पेन, थाईलैंड, मलेशिया, मैक्सिको, फिलीपींस, ब्राजील, पोलैंड, टर्की, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में लॉन्च कर रही है। आपको बता दें कि Realme की GT सीरीज फ्लैगशिप फोन को चाइना में लॉन्च किया जाता रहा है। वहीं ग्लोबल मार्केट की बात करें तो GT ब्रांडेड फ्लैगशिप को लेकर लंबे समय तक कोई अपडेट नहीं रहा। GT5 Pro, जिसे कि चाइना में बीते साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था, ये चाइना तक ही लिमिटेड रहा। Realme की GT सीरीज फोन ग्लोबल मार्केट में आखिरी बार बीते साल जुलाई में आई थी। कंपनी ने बीते साल इस सीरीज का Realme GT3 फोन पेश किया था। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ GT सीरीज का आखिरी फोन Realme GT Neo 3T था। इस फोन को कंपनी ने सितंबर 2021 में लॉन्च किया था। पिछले दिनों कंपनी ने इंडिया में Realme GT6T भी लॉन्च किया था। इस फोन की शुरुआती कीमत 32,999 रुपए रखी गई है। अब Realme GT6 के साथ ब्रांड Realme GT सीरीज को लेकर एक बार फिर वापसी कर रही है। आपको बता दें कि Realme की तरफ से अभी तक Realme GT6 के स्पेसिफिकेशंस को लेकर किसी भी तरह की कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि रिपोर्ट्स का दावा है कि Realme का ये फोन Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट के साथ लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, Realme GT6 को लेकर माना जा रहा है कि ये फोन AI ड्रिवन फोटोग्राफी फीचर्स को लेकर भी बहुत खास होने वाला है, यानी कि कैमरा के मामले में बहुत अमेजिंग होने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, जानी मानी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Redmi ने अपने कस्टमर्स के लिए नया टैबलेट पेश किया है। Redmi Pad Pro 5G को चाइना में डुअल सिम सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है। फीचर्स की बात करें तो इस टैबलेट में 12.1 इंच का डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 3, 2 SOC और 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी। बात करें कीमत की तो इसका 6GB प्लस 128GB ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा लगभग 23,000 रुपए का और 8GB प्लस 256GB वेरिएंट आपको मिलेगा 27,600 रुपए के आसपास का। इस टैबलेट को Xiaomi चाइना वेबसाइट के जरिए डार्क ग्रे कलर में खरीदा जा सकता है। बात करें इसके कैमरा की तो Redmi Pad Pro 5G में LED फ्लैश पैनल के साथ 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेंसर आपको मिलेगा। इसमें आगे की तरफ भी 8 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें डुअल सिम, टैबलेट में 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 और USB Type-C कनेक्टिविटी आपको मिलती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और उस डिवाइस की बात कर लेते हैं जो गेमर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इंडियन वेरिएबल टेक ब्रांड न्यू रिपब्लिक एक खास प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। इसका नाम साइबर स्टड स्पिन है। ईयरबड्स की एक अनूठी जोड़ी जो फिजिट स्पिनर के रूप में भी काम करती है। इसे जल्दी भारत और दूसरे देशों में बिक्री के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। साइबर स्टड स्पिन को 360 डिग्री फिजिट स्पिनर मैकेनिज्म के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें मेटल और चमकीले रंग शामिल हैं। सामने आए पोस्टर से ये इंडिकेशन मिलता है कि इनका डिजाइन कंपनी के बड्स से मिलता जुलता रहा है। इस डिवाइस को कंपनी गेमर्स के लिए डिजाइन कर रही है। पोस्टर में भी ये देखने में काफी यूनिक लग रहा है। इसमें 40 ms तक लो लेटेंसी सपोर्ट आपको मिलेगा। गेमर्स के लिए डिवाइस खास क्यों होगा वो बताते हैं। कंपैरिजन में देखें तो CMF के गेमिंग बड्स 120 mF तक के लो लेटेंसी सपोर्ट के साथ आते हैं। इसकी कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि भारत में 3,000 रुपए की कीमत के साथ इसे लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि ये वैसे तो ईयरबड्स होंगे, बट दिस इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी कूल फिजिट स्पिनर। मतलब आपका फिजिट स्पिनर का काम भी करेगा और साथ में ईयरबड्स होंगे। मतलब जो आपके सामने, आप किसी के सामने से दिखाएंगे तो लोग आपको ही देखेंगे एंड इट्स वेरी कूल। इस डिवाइस को नेपाल, श्रीलंका और UAE में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत भी इतनी ही रह सकती है। न्यू रिपब्लिक भारतीय वेयर टेक ब्रांड है जो ऑडियो प्रोडक्ट, TWS स्पीकर, स्मार्ट वॉच और चार्जिंग सॉल्यूशंस पेश करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप मैसेज के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल जरूर करते होंगे।
क्या आप बिना इंटरनेट के भी व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज सकते हैं? अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ। कई लोग इसका जवाब नहीं में भी देंगे, लेकिन इसका जवाब हाँ है। जी हाँ, आज हम आपको व्हाट्सएप की एक सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप आसानी से बिना इंटरनेट के व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को प्रॉक्सी फीचर देता है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने पिछले साल ही फीचर को लॉन्च किया था। इस फीचर के जरिए आप बिना इंटरनेट के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन में प्रॉक्सी फीचर को इनेबल करना होगा। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अपने फोन में सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करें। एक बात का ध्यान रखें कि व्हाट्सएप लेटेस्ट वर्जन वाला होना चाहिए। अब आपके राइट साइड में आपको 3 डॉट्स पर जाना है। इसके बाद सेटिंग्स पर जाएं। यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड डेटा को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको प्रॉक्सी का ऑप्शन टैप करना है। इसके बाद प्रॉक्सी एड्रेस दर्ज करके सेव कर लीजिए। प्रॉक्सी एड्रेस सेव होने के बाद ग्रीन मार्क शो होगा। इसका मतलब है कि प्रॉक्सी एड्रेस जुड़ गया है। किस बात का खास ख्याल रखना है? देखिए, अगर प्रॉक्सी फीचर इनेबल करने के बाद भी आप कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लॉन्ग प्रेस करके प्रॉक्सी एड्रेस को रिमूव करके नया प्रॉक्सी एड्रेस जोड़ सकते हैं। कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भरोसेमंद सोर्स की मदद से भी प्रॉक्सी एड्रेस क्रिएट करें। दरअसल प्रॉक्सी नेटवर्क में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर सर्च इंजन की मदद से बिना इंटरनेट के मैसेज या कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के इस फीचर को लेकर कई यूजर्स के मन में सवाल ये था कि ये फीचर सेफ नहीं है। मेटा ने इस फीचर को लेकर साफ कर दिया है कि यह फीचर्स यूजर्स के लिए बिल्कुल सेफ हैं। इस फीचर में कोई भी दूसरा व्यक्ति यूजर्स के मैसेज या कॉल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी सेफ्टी का कोई लोचा नहीं है अब इसमें। बढ़ते आगे और समय आ चुका है पिक ऑफ द डे के बारे में बात करने का। देखिए, अगर आप भी अपने आईफोन को 80% से ज्यादा चार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो इस परेशानी को झेलने वाले आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, आईफोन चार्ज करने को लेकर इस तरह की परेशानी बहुत सारे यूजर्स को हो रही है। दरअसल आईफोन में चार्जिंग को लेकर आ रही ये परेशानी आईफोन के ही एक फीचर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आईफोन यूजर्स के लिए एप्पल ने iOS 13 के साथ ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग नाम से एक फीचर पेश किया था। ये फीचर मशीन लर्निंग के साथ आईफोन यूजर्स के लिए डेली चार्जिंग पैटर्न को स्टडी करता है। जब आईफोन यूजर पूरी रात के लिए फोन को चार्जिंग पर लगाता है तो इस फीचर की मदद से फोन की बैटरी 80% तक ही चार्ज रहती है। दरअसल ये फीचर बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए मददगार साबित होता है। वहीं वो आईफोन यूजर्स जो इस अपने फोन को 100% तक चार्ज करना चाहते हैं उनके लिए इस फीचर को डिसेबल करना जरूरी होता है। इस बैटरी सेटिंग को सेटिंग्स में जाइए, फिर बैटरी पे जाइए, बैटरी हेल्थ पर जाकर ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग पर क्लिक करने के साथ टॉगल ऑफ कर दीजिए और फिर ऐसा नहीं होगा। अगर इस फीचर को डिसेबल रखने के बाद भी चार्जिंग 80% पर आकर रुक रही है तो इसकी वजह ओवरहीटिंग हो सकती है। आईफोन की बैटरी अगर चार्जिंग के दौरान गर्म होती है तो डैमेज रोकने के लिए फुल चार्जिंग रुक जाती है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि आईफोन को चार्जिंग से हटाकर नॉर्मल या फिर ठंडा होने दें। इसके बाद ही आप इसे दोबारा चार्ज पर लगाएं। आईफोन की चार्जिंग को लेकर इस तरह की परेशानी चार्जिंग केबल की वजह से भी आ सकती है। आईफोन को किसी दूसरे चार्जर या केबल के साथ चार्ज किया जा सकता है। सारे रास्ते अपनाने के बाद ही फोन की चार्जिंग को लेकर यही परेशानी आ रही है तो ये हार्डवेयर से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऐसे में आपको एप्पल सपोर्ट को कांटेक्ट करना चाहिए या फिर एप्पल स्टोर पर आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की बाकी की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।